दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सभी देशवासी अच्छी तरीके से जानते हैं कि राहुल गांधी इस समय जो है पैदल यात्रा पर निकले हुए हैं और यह पैदल यात्रा भारत जोड़ो यात्रा 3,500 किलोमीटर की है और यह यात्रा कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक की पैदल यात्रा होगी। लेकिन अभी तक जो पैदल यात्रा हुई है वह लगभग 2 महीने की पैदल यात्रा पूरी हुई है और जिस तरीके से इतना बड़ा जो है जन समर्थन राहुल गांधी के साथ उमड़ा है एवं राहुल गांधी को जन समर्थन मिला है, उससे पूरी बीजेपी एवं आरएसएस बेचैन हो गई है। और यहाँ तक कि मोदी जी भी इतना परेशान एवं हैरान है इस यात्रा से लेकर के, क्योंकि उनको अब लगने लगा है कि अब जो है राहुल गांधी को रोक पाना संभव नहीं है। पूरे देश की जनता राहुल गांधी से जुड़ती चली जा रही है और इसी बीच में जो एक बहुत बड़ी खबर आ रही है वह वरुण गांधी को लेकर के आ रही है। जैसा कि सभी देशवासी इस बात को भी जानते हैं कि वरुण गांधी जो है बीजेपी के पीलीभीत से सांसद हैं, लेकिन पीलीभीत सांसद होने के बाद भी उन्होंने बीजेपी के हमेशा जो है महंगाई बेरोजगारी को लेकर के आलोचना करते रहे एवं मोदी सरकार को घेरते रहे। यही नहीं, कई बार खुले मंच से उन्होंने कहा कि मोदी सरकार महंगाई बेरोजगारी के लिए जल्द कार्य करे, वरना जो है नवयुवक जो है बहुत परेशान हो जाएंगे। लेकिन अब जो खबर आ रही है उससे यह प्रमाण मिल रहा है कि वरुण गांधी किसी भी समय अचानक जो है भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वरुण गांधी को अब लग रहा है कि जिस तरीके से हमारा परिवार जो है देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाया एवं तब से अब तक 3 लोगों को शहादत दी हमारा परिवार ने, और ऐसे समय में जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से पूरे देश को एक तरीके से महंगाई एवं बेरोजगारी से निजात दिलाने के लिए सड़कों पर पैदल चल रहे हैं और हम उसमें शामिल नहीं होते हैं, तो आने वाले समय में देश की जनता हमें माफ़ नहीं करेगी। क्योंकि वरुण गांधी संजय गांधी के पुत्र हैं और राजीव गांधी के पुत्र राहुल गांधी है। एक तरीके से वरुण गांधी राहुल गांधी के चचेरे भाई हैं और इनका खून का रिश्ता है और यही परिवार जो है देश को आज़ादी दिलाई थी और यही परिवार के राहुल गांधी एक तरीके से चचेरे बड़े भाई होकर के आज देश को आज़ादी महंगाई एवं बेरोजगारी से दिलाने के लिए सड़क पर उतरे हुए हैं और 3,500 किलोमीटर की पैदल यात्रा पर चल रहे हैं और जनता के बीच में जा कर उनके दुखों को सुन रहे हैं, उनके दुखों को बांट रहे हैं और आश्वासन दे रहे हैं कि आपके दुखों को बहुत जल्दी निस्तारण होगा, बशर्ते आप लोग हमारे साथ रहें। यही वजह है कि अब पूरे देश की जनता राहुल गांधी से जुड़ती जा रही है एवं कांग्रेस के प्रति जो है पूरे देश की जनता का विश्वास बढ़ता जा रहा है। यह देख करके वरुण गांधी को अब लगने लगा है कि ऐसे समय पर अगर हम राहुल गांधी का साथ नहीं दिया या भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं हुए तो आने वाले समय में देश की जनता हमको माफ़ नहीं करेगी। क्योंकि हमारा परिवार उस परिवार से हमारा परिवार बिलोंग करता है जो देश की आज़ादी में अहम रोल निभाया और रोल ही नहीं बल्कि 3 महान पुरुष इस परिवार की जो है शहादत दे चुके हैं इस देश की खातिर। अब यही वजह है कि वरुण गांधी ने अंतिम फैसला ले लिया है, किसी भी समय वो अचानक जो है भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे और शामिल ही नहीं होंगे बल्कि राहुल के साथ पैदल चलते हुए देखे जाएंगे। और ऐसा हुआ तो बीजेपी के पूरा समझ लीजिए उसके पैर के नीचे एक ज़मीन खिसक जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी राहुल गांधी पे एवं गांधी परिवार पे हमला करती रही कि आप अपने परिवार को भी कभी नहीं जोड़ पाए। आपके ही परिवार के वरुण गांधी एवं मेनका गांधी हमारी पार्टी में सांसद हैं। अब अगर ऐसा हुआ कि वरुण गांधी भी जो है राहुल के साथ आ गए या भारत जोड़ो यात्रा में साथ हो गए तो बीजेपी के लिए यह एक बहुत बड़ा हथियार जो इस्तेमाल करती रही वह भी ख़त्म हो जाएगा। और ख़त्म ही नहीं हो जाएगा, पूरी बीजेपी बैकफुट पे नज़र आएगी। यही वजह है कि आज जो है पूरी बीजेपी, पूरी आरएसएस या बीजेपी के हाई कमान, आला कमान बहुत ही हैरान एवं परेशान है। क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर वरुण गांधी अगर कांग्रेस में जाते हैं या भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होते हैं तो बीजेपी की परेशानी बहुत अधिक बढ़ जाएगी और आने वाले चुनाव में इतनी मुश्किलों का सामना बीजेपी को करना पड़ जाएगा कि कोई भी चुनाव जीतना बीजेपी के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। और यही वजह है कि अब जो खबर निकल के आ रही है किसी भी समय अचानक जो है वरुण गांधी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे और उनकी मां मेनका गांधी जो रायबरेली से के कहते हैं सांसद हैं वो भी किसी भी समय अचानक निर्णय लेंगी कि वो भी जो है कांग्रेस में पुनः वापस अपने घर में आएंगी। और ऐसा सब हुआ तो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल बढ़ जाएगी। और यही नहीं, पूरी बीजेपी इस समय बैकफुट नजर आ रही है। जब से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं तब से बीजेपी को कुछ सूझ नहीं रहा है कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के जोड़ में या काट में हम कोई कुछ निकालें जिससे जो है बीजेपी को कुछ फ़ायदा मिले। लेकिन बीजेपी को फ़ायदा मिलने के बजाय जब भी बीजेपी के कोई बड़े नेता हमला राहुल गांधी की यात्रा पर करते हैं उल्टा उन्हीं को नुकसान होता है। और यही वजह है कि आज जो ही चर्चाएं चल रही हैं सिर्फ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की चल रही है एवं कांग्रेस की चल रही है। बीजेपी के कहीं चर्चाओं का कोई शोरगुल सुनाई नहीं दे रहा है। और
यही वजह है कि पूरी बीजेपी बैकफुट नजर आ रही है और आरएसएस भी बेहद परेशान एवं हैरान है। और यह अगर सच सभी देशवासियों को अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट के द्वारा अपनी राय व्यक्त करें और अगले सच की प्रतीक्षा करें, क्योंकि हम कोई न कोई ऐसा सच आप सभी देशवासियों को सुनाते हैं और लेकर के आते हैं। जय हिंद, जय भारत।